दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो समूह होता है, समूह लोन होता है, जिनमें गाँव की 10 महिला, 12 महिला या 6-7 महिलाओं को जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहा जाता है या फिर एसएचजी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे कि किन महिलाओं को ये लोन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, किस चीज़ के हैं जो कुछ लाभ होते हैं तो कुछ नुकसान भी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी समूह लोन जो होता है, समूह होता क्या है? यानी गाँव में 8-10 महिलाओं को जोड़कर एक ग्रुप बनाया जाता है, उसे ही जो है समूह कहा जाता है। जो बहुत सारी कंपनियां हैं, फाइनेंस कंपनियां होती है और कई सारी बैंकें भी है जो स्मॉल ब्रांच है जो उनकी समूह लोन देने का काम कर रही है। गाँव में महिलाओं को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। आरबीआई का नियम ये कहता है कि ये लोन उसे दिया जाना चाहिए जो बिजनेस करते हैं, अपना छोटा मोटा व्यापार चला रहे, दुकान है या साग सब्जी की जो हरी सब्जियां उनकी दुकान है या किसी भी प्रकार का छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, उन लोगों को देने के लिए यह रूल है। लेकिन जो ये कंपनियां हैं, होड़ में लगी हुई है एक दूसरे को बीट करने में और अपना प्रॉफिट बढ़ाने में, और जो एजेंट होते हैं वहाँ कार्य कर रहे होते हैं, ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि इनकी जो सैलरी होती है वो टारगेट बेस पर होती है, जितना काम करेगा उतना इंसेंटिव बनेगा और उतनी ही सैलरी बढ़ेगी और इतना ही जल्दी प्रमोशन होगा। तो इसलिए ये लोग उन्हें भी लोन दे देते हैं धड़ल्ले से, जिनका कुछ भी बिजनेस लेना देना नहीं है, जो टोटली खेती पर, मजदूरी पर निर्भर है, उन लोगों को भी है जो उद्यमी या बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन महिला बताकर लोन दे दिए जाते हैं। तो शुरुआत में 10,000, 15,000, 20, 25,000, 30,000 इस तरह से दे दिया जाता है और फिर इन सबको मोटिवेट कर दिया जाता है कि भविष्य में आप टाइम पर पैसा देते हैं, टाइम पर ईएमआई किस्त जमा करते हैं तो फिर आप ज़्यादा भी लोन ले सकते हैं, आप पात्र हो जाते हैं। इस तरह से बड़ी-बड़ी बातें करके, बड़े-बड़े सपने दिखाकर लोन दे दिया जाता है और फिर जब किस्त जमा करनी होती है, पेमेंट रिकवर करना होता है, तब फिर है जो टाइम पर पैसा यदि नहीं दे पाते हैं, नहीं जमा कर पाते हैं, तो फिर कई तरह का है जो शोषण किया जाता है, गालियाँ दी जाती है या कोई सामान जब्त करने की बातें करी जाती है और इस तरह का क्लेश होता है। और गाँव की महिला है या जो गाँव के लोग हैं, वो भी है जो ईज़ी वर्क होता है, कम डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट में लोन मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है और घर बैठे मिल जाता है। कहीं सरकारी बैंकों की तरह नहीं होता है कि चप्पलें घिस जाती है तब भी लोन अप्रूव नहीं होता है। इसी चक्कर में है जो ये फाइनेंस कंपनियों का जो छोटी-छोटी कंपनियाँ हैं, इनका दबदबा बड़ा है और इतना बड़ा इनका नेटवर्क फैला है और इतने सारे लोग इनके जाल में फँसे हुए हैं। आरबीआई का नियम ये कहता है कि ये लोन सिर्फ़ उन्हें देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए जो बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन 90% केस में ऐसा होता नहीं है। लोन किसे लेना चाहिए और किसे नहीं लेना चाहिए? तो सिंपल सा फंडा है कि जिसका भी छोटा-मोटा बिज़नेस है, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लोन लेना चाहिए। लेकिन यदि आप मज़दूरी करते हैं या फिर एक किसान है, टोटली आपकी निर्भरता इनकम है वो खेती पर डिपेंड करती है, यानी इनकम का फिक्स सोर्स नहीं है, तो आपको ये लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खेती आज के समय में एक जुए की तरह हो गई है। यदि आप बिज़नेस करते हैं, छोटा-मोटा व्यापार करते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए प्रॉफ़िटेबल है, फ़ायदेमंद रहेगा, उसे बढ़ाने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि मैंने भी सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के लोन ले रखे हैं और करीब में भी है जो 3 से 4 समूह लोन का है जो किस्त जमा करता हूँ हर महीने, और गवर्नमेंट सरकारी लोन है उसका भी है जो किस्त ईएमआई जमा करता हूँ। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यदि आपका व्यापार है, छोटा-मोटा दुकान है, तो बिल्कुल लोन लेना चाहिए। लोन लेकर ही हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, बट वो कोई बिज़नेस करता हो, उसका फिक्स इनकम आप सोर्स हो तो। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की और सबसे खास
तमाम कोशिश करने के बावजूद भी यदि आप किस्त पे नहीं कर पा रहे, किसी मंथ में आपकी कंडीशन, आर्थिक कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है, बिल्कुल ही पैसा नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं, जो रिकवरी एजेंट है या जो सर लोग हैं, वो आपको गालियाँ दे रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, किसी तरह का दबाव बना रहे हैं, गाड़ी है, मकान है, कोई सामान जब्त करने की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी आपके घर परिवार में प्रॉब्लम हो गई है, अचानक कोई बीमार हो गया या कोई किसी की डेथ हो गई या किसी भी वजह से है जो आपके पास पैसा बिल्कुल ही नहीं है किस्त जमा करने के लिए, तो आपको है जो रिकवरी एजेंट है या जो फाइनेंस कंपनी है वो आपको प्रेशराइज्ड या फिर गाली गलौज या फिर शोषण आपका नहीं कर सकती है। आरबीआई का नियम है, रूल है। आरबीआई मतलब सब बैंकों का बाप। तो आपको उस कंडीशन में एक लिखित लेटर लिखना है आपको कि अभी हमारे पास किस्त है, जो ईएमआई है वो बिल्कुल भी मैं अभी नहीं भर सकता, मेरी आर्थिक कंडीशन बिल्कुल ही खराब है। जो भी सॉलिड वैलिड रीज़न हो वो रीज़न लिखिए, कारण बताइए। ये कारण आपका है जो लीगल होना चाहिए और सही होना चाहिए। इसका आप है जो गलत बेनिफिट या फिर गलत फ़ायदा न उठाए या झूठ-मूठ का है जो न लिखे, क्योंकि आपके खिलाफ भी है जो केस या कंप्लेंट हो सकती है। 4-6 महीने बाद हम प्रॉपर टाइम से वो किस्त जमा कर देंगे। इस तरह आप एक पूरा एक लेटर प्रॉपर उसमें जानकारी, रीज़न, कारण लिख कर जहाँ से आपने लोन लिया है वहाँ ब्रांच मैनेजर को देना होगा और उसकी एक कॉपी आपके पास भी रखना होगी। यदि ये लिखित में देने के बाद, सूचना देने के बाद भी यदि आपको कोई टॉर्चर करता है, शोषण करता है या गाली-गलौज करता है, तो आप ये जो एफआईआर कर सकते हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इसका ये जो आपके पास सॉलिड कारण होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, अन्यथा इसका गलत मिसयूज़ करने के लिए आप इसका फ़ायदा न उठाएँ, आपके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। पैसा तो आपको देना ही है जो लिया वो, लेकिन यदि आपकी स्थिति किसी कारणवश खराब हो जाती है 4 2-6 महीने के लिए, तो इस तरह आप लिखकर ब्रांच मैनेजर को जहाँ से आपने लोन लिया है, वहाँ सूचित कर सकते हैं ताकि आपको कुछ टाइम मिल सके आपकी ये जो पेमेंट जमा करने के लिए या फिर जो लोन लिया वो सेटलमेंट करने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो जो भी लोन ले रखा है, यानी जो भी लोन लेता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह लोन लेता है, उनको शेयर कर दीजिए ताकि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति आए और गाली गलौज करे, टॉर्चर करे, तो उनको ये बात ध्यान में रहे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।